नमस्कार और स्वागत है आपका बीबीसी राजस्थान के खास कार्यक्रम खबर का पंचनामा में। और मैं हूं आपके साथ में सुभाष मेहता। आज का खबर का पंचनामा में हम एक ऐसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर बात करेंगे जो सीधे सीधे हमारे भविष्य, हमारे युवाओं और हमारे वागड़ क्षेत्र की नींव को खोखला कर रहा है। हम बात कर रहे हैं वागड़ और आदिवासी बहुल जिले में बेरोजगार युवाओं के साथ हो रही करोड़ों रुपए की ठगी की, जिस पर सरकारी तंत्र की खामोशी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। वागड़ क्षेत्र कहें या हमारा आदिवासी बहुल अंचल, यहाँ की अपनी चुनौतियां हैं। जहाँ एक और जागरूकता की कमी है तो वहीं साक्षरता दर भी अन्य जिलों की तुलना में उस बेहतर स्थिति में नहीं है जिसकी हमें आकांक्षा है। लेकिन सबसे बड़ी मार पड़ रही है रोजगार के अवसरों की लगातार कमी, और यही कमी, यही नौकरी की चाहत इन बेरोजगार युवाओं को ठगों के निशाने पर ला रही है। ठगी की यह जाल एक दो तरीके से नहीं वरन बहुआयामी है। भोले भाले युवाओं को ठगने वाले गिरोह ने हर दरवाजे पर दस्तक दी है जहां भी उन्हें उम्मीद की किरण दिखी है। जरा इन ठगी के तरीकों पर गौर कीजिए। सरकारी नौकरी का लालच सबसे बड़ा और भावनात्मक जाल है, जहां युवाओं को सरकारी विद्यालय में सरकारी नौकरी या विभिन्न विभागों में स्थायी नियुक्ति दिलाने के नाम पर लाखों रुपए के ऐंठ लिए गए हैं। इसी तरह योग शिक्षक और फर्जी पद आयुर्वेद अस्पतालों में और अन्य सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं में योग शिक्षक या इस तरह के अन्य पदों पर नियुक्ति का झांसा देकर युवाओं से पैसे ऐंठ लिए हैं। इसी तरह विदेश में रोजगार का सपना, बेहतर जिंदगी और बेहतर जीवन के लिए विदेश जाने का सपना देखने वाले युवाओं को विदेश में अच्छी नौकरी दिलाने का झूठा दिलासा देकर और फिर उन्हें ठगी का शिकार बनाया जाता है। इसी की तरह जल्द अमीर बनने की उम्मीद पर झांसा दिया जाता है। कुछ फर्जी कंपनियां और मल्टी लेवल मार्केटिंग योजनाओं के नाम पर जल्द से जल्द अमीर बनने के लालच में लोगों को निवेश के नाम पर फंसाया जा रहा है। ठगी की इन वारदातों की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उदयपुर संभाग के 4 प्रमुख जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूंबर और प्रतापगढ़ में अभी तक हजारों की संख्या में युवाओं की नियुक्ति और निवेश के नाम पर ठगी का शिकार बनाया जा चुका है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के दूर दराज के गांवों में आने वाले युवा जो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने की उम्मीद में बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करते हैं, वे इन शातिर ठगों का आसान शिकार बन जाते हैं। यह गिरोह युवाओं की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे लाखों रुपए वसूल लेते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। यह केवल पैसों का नुकसान नहीं है, यह भरोसे का टूटना है, यह पूरे परिवार के भविष्य का अंधकारमय बनाना है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी प्रशासन की भूमिका पर। बेरोजगार युवाओं द्वारा बार बार प्रशासन को गुहार लगाई जाती है कि ऐसे ठगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकारी स्तर पर न तो इन शातिर अपराधियों पर कोई सख्त और त्वरित कार्रवाई हो जाती है और न ही ठगी की गई मेहनत की कमाई को वापस दिलाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाता है। सवाल यह है कि क्या स्थानीय पुलिस और प्रशासन इन अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के सामने बेबस है, और क्या ठगी की वारदातों के बाद भी अपराधियों को पकड़ने में इतनी देरी होती है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि बेरोजगारों को ठगा हुआ पैसा कौन वापस दिलाएगा? यह उदासीनता वागड़ के युवाओं को और अधिक निराशा की ओर धकेल रही है। प्रशासन को न केवल कठोर कानूनी कार्रवाई करनी होगी, बल्कि इन संवेदनशील क्षेत्रों में जागरूकता अभियान भी चलाने होंगे ताकि युवा ऐसी लुभावनी बातों के झांसे में न आए। सरकारी तंत्र को यह समझना होगा कि यह केवल एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि एक गंभीर सामाजिक और आर्थिक संकट है जिस पर तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। जब तक अपराधियों को सजा नहीं मिलती और पीड़ितों को न्याय नहीं मिलता, तब तक यह संकट बरकरार रहेगा। तो यह था आज की खबर का पंचनामा।
फिर मिलेंगे किसी और जनहित से जुड़े ज्वलंत मुद्दे पर जिससे जनता के सामने लाना आवश्यक है। तब तक आप प्रदेश की सभी प्रमुख खबरों को देखने के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।